हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th के सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन को चूज करके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, द मेथड ऑफ दिस फार्मिंग इज इंटरेस्टिंग। इस प्रकार की खेती का जो तरीका है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग कहते हैं फसल के कटने को। वन क्रॉप, आफ्टर हार्वेस्टिंग वन क्रॉप, एक फसल के कटने के बाद द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज, जो जमीन होती है उसे वैसा ही छोड़ दिया जाता है फॉर सम ईयर्स, कुछ वर्षों के लिए। नथिंग इज ग्रोन देयर, वहां पर नथिंग यानी कि कुछ भी नहीं उगाया जाता है। द बैम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड, जो भी वहां पर बांस, बैम्बू कहते हैं बांस को, वीड्स मीन्स होता है खरपतवार, बांस और जो खरपतवार वहां पर उगते हैं, आर नॉट पुल्ड आउट, उन्हें उखाड़ा नहीं जाता। दे आर कट एंड बर्न, उन्हें काट दिया जाता है और वहीं पर जला दिया जाता है। द एस मेक्स द लैंड फर्टाइल, अब उनकी जो राख होती है, एस कहते हैं राख को, तो जो राख होती है वो उस भूमि को उपजाऊ बनाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि विच फेमस फार्मिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैसेज। अब यानी कि इस पैसेज में किस प्रकार की खेती के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है झूम, धूम, सुगर कैन फार्मिंग। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि झूम खेती के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, दामजी भाई मेड हिमसेल्फ अ ब्यूटीफुल बॉक्स मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग वुड विद स्मॉल कंपार्टमेंट्स टू कीप द सीड्स। दामजी भाई ने कीप द सीड्स, बीजों को रखने के लिए छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स वाला एक मजबूत लकड़ी का एक सुंदर सा बॉक्स बनाया। टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इंसेक्ट्स लीव्स वर पुट इन इट। टू प्रोटेक्ट इट, बीजों को कीड़ों से बचाने के लिए किस प्रकार की पत्तियों को रखा गया। तो यहाँ पर ऑप्शन है पीपल ट्री, बनियान ट्री, नीम ट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नीम ट्री की लीव्स को वहां पर रखा गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, प्लेयर्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर एबिलिटी टू रादर देन बाय देयर कास्ट और इकोनॉमिक स्टेटस। जो प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो अपनी कास्ट और इकोनॉमिक स्टेटस की अपेक्षा किस एबिलिटी से जाने जाते हैं, किससे उन्हें पहचाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है प्ले, बॉडी, फेस। तो किससे जाना जाता है, प्ले, यानी कि खेलने की योग्यता के बेस पर उन्हें पहचाना जाता है। अब यहाँ नेक्स्ट है, व्हाट शुड वी नॉट डू इफ एन अर्थक्वेक अकर्स ड्यूरिंग क्लास टाइम। क्लास टाइम में यदि कभी अर्थक्वेक आ जाता है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोटेक्ट योरसेल्फ बाय हाइडिंग अंडर द डेस्क, अपने आप को डेस्क के नीचे छिपाकर प्रोटेक्ट करें, इट मीन सुरक्षित करें। गोइंग आउट विद अ बुक और बैग ऑन द हेड, या फिर अपने सिर पर कोई बुक या बैग को रखकर बाहर चले जाएं, या फिर पुशिंग ईच अदर डाउन एंड गेटिंग आउट, यानी कि एक दूसरे को धक्का देकर बाहर निकल जाएं। तो यही गलत होगा, इट मीन्स हमें उस टाइम पर किसी को धक्का नहीं देना चाहिए, धक्का देकर बाहर नहीं जाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए और अपने सिर पर कोई बुक या बैग को रखकर बाहर जाना चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हमें ये नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा जो है सही तरीके से मैच नहीं किया गया है। तो फायर स्टेशन का नंबर कौन सा होता है, 101। तो ये यहाँ पर गलत है, आप इसमें करेक्शन कर लेंगे। पुलिस का नंबर होता है 100, तो ये सही है। नेक्स्ट है एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस का नंबर होता है 102 ना कि 103। तो आप जो है इन दोनों में करेक्शन कर लेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, मिनी ट्राइंग टू कूल हर टी क्विकली बाय ब्लोइंग ऑन इट। मिनी जो है अपनी चाय को ठंडा करने के लिए इसमें फूंक मार रही थी, यानी कि जिससे वो जल्दी ठंडी हो जाए। व्हाट डू यू थिंक, तो आपको क्या लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, द टी वॉज हॉटर देन हर ब्रीथ, उसकी जो चाय थी वो उसकी सांस से अधिक गर्म थी, या फिर द ब्लो वॉज हॉटर देन हर टी, या फिर उसकी जो सांस थी, फूंक थी, वो उसकी चाय से ज्यादा गर्म थी। नेक्स्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसकी जो टी थी, चाय थी, वो उसकी फूंक से ज्यादा गर्म थी, इसलिए वो अपनी फूंक से उसे ठंडा कर रही थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड। यहाँ पर आपको वन वर्ड में क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट है, क्लीनिंग वर्क ऑफ विच थिंग वॉज नारायण सपोज टू टीच टू द गेस्ट कमिंग टू द साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम में आने वाले जो गेस्ट थे उन्हें नारायण किस प्रकार की सफाई के कार्य को सिखाता था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, टॉयलेट क्लीनिंग, यानी कि शौचालय की सफाई करना सिखाता था। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, सानिया मिर्जा इज अ प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट। सानिया मिर्जा जो है वो किस स्पोर्ट की प्लेयर है। तो किसकी है, टेनिस की। नेक्स्ट है, विच थिंग वॉज यूज्ड मैक्सिमम फॉर लाइटिंग द स्टोव इन जात्रा भाई हाउस। जात्रा भाई के हाउस यानी कि घर में स्टोव जलाने के लिए किस चीज का अधिक प्रयोग किया जाता था। तो किसका किया जाता था, टायर स्क्रैप्स, यानी कि जो टायर के टुकड़े होते थे उनका अधिक यूज किया जाता था। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऊंधिया इन गुजराती लैंग्वेज। गुजराती भाषा में ऊंधिया का क्या मीनिंग होता है। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था क्या मीनिंग होता है ऊंधिया का, अपसाइड डाउन, यानी कि उल्टा। नेक्स्ट है, ओवर द ईयर्स मैनी चेंजेस हैड टेकन प्लेस इन दामजी भाई विलेज। दामजी भाई के गाँव में कई वर्षों में बहुत सारे परिवर्तन हुए। फ्रॉम विच सोर्स वर सम पीपल यूजिंग वाटर इंस्टेड ऑफ वेल वाटर फॉर इरिगेशन। तो सिंचाई के लिए लोग जो है
कुएं की पानी की अपेक्षा किस चीज का अधिक प्रयोग कर रहे थे, तो किसका करते थे वो, फ्रॉम कैनाल एंड इलेक्ट्रिक पंप यानी कि ट्यूबवेल। वो इलेक्ट्रिक पंप यानी कि ट्यूबवेल से और जो नहर का पानी होता था उससे सिंचाई करते थे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ सुटेबल मैच ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन हुज फॉरेस्ट। हुज फॉरेस्ट यानी कि किसके जंगल। तो इस चैप्टर के बेस पर आपको यहाँ पर सही मैचिंग करनी है। तो फर्स्ट है मिर्ची। तो मिर्ची कौन था, तो मिर्ची अ फ्रेंड यानी कि पैरट था ऑफ सूर्यमणि। सूर्यमणि का दोस्त पैरट जिसका नाम मिर्ची था। आप देख सकते हैं ये है मिर्ची, ये है सूर्यमणि जिसका ये फ्रेंड है। नेक्स्ट है तोरांग। तो तोरांग जो है, तोरांग किसे कहते हैं, जंगल। तोरांग का मीनिंग होता है जंगल। नेक्स्ट है चेराव। तो चेराव का मीनिंग होता है अ डांस यानी कि चेराव क्या है, एक डांस है, कहाँ का, मिजोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। परवीन्स अंकल पुट्स ऑल द गार्बेज इन हिज किचन, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन अ पिट। परवीन के जो अंकल हैं वो किचन में जितना भी कचरा है जैसे कि सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, इन्हें एक गड्ढे में डालते हैं। इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, इज फॉर्म्ड इन द पिट। पिट में क्या फॉर्म यानी कि बन जाता है, फर्टिलाइजर या फिर हर्ब। तो क्या बनता है, फर्टिलाइजर। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, फर्टिलाइजर लिखना है। नेक्स्ट इज द पीपल ऑफ सिंदूरी विलेज ऑफन यूज्ड टू कॉल द पीपल ऑफ खेड़ी एज डियर गेस्ट और अनवांटेड गेस्ट। सिंदूरी गांव के लोग खेड़ी गांव के लोगों को क्या कहकर बुलाते थे, तो उन्हें वो अनवांटेड गेस्ट कहकर बुलाते थे। तो यहाँ पर आपको लिखना है अनवांटेड गेस्ट। नेक्स्ट इज व्हेन वी आर प्रिवेंटेड फ्रॉम स्टडीज, स्पोर्ट और एक्टिविटीज ऑफ आवर चॉइस, वी फील व्हाट, गुड और बैड। जब हमें हमारी अपनी इच्छा की चीज़ों को करने से रोका जाता है, जैसे कि पढ़ने से, हमारे पसंदीदा खेल को खेलने से, हमारी जो भी एक्टिविटी हैं जो हमें बहुत पसंद है उन्हें करने से रोका जाता है, तो हमें कैसा फील होता है, बैड फील होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बैड लिखना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर। इस पिक्चर को देखिए एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस इन ब्रीफ। आपको शॉर्ट में क्वेश्चंस के आंसर देखने। तो सबसे पहले देख लेंगे, पोस्टर है। तो पोस्टर जो है किसके बारे में है, तो इसमें लिखा है कि पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर। जो पेट्रोल और डीजल हैं वो हमेशा नहीं रहेंगे, ये जो है सीमित हैं। सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन, इन्हें अपने बच्चों के लिए सेव करें। मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग वे, प्रत्येक बूंद का अच्छे से यानी कि सही तरीके से उपयोग करें। स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार, जब आप कार को स्टॉप करते हैं तो जो इंजन है उसे स्विच ऑफ यानी कि बंद कर दें। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो है, ये पोस्टर कब का है, ये 13/7/2017 यानी कि ये 2017 ईयर का है। तो यहाँ पर पेट्रोल के ये रेट हैं, यहाँ पर डीजल के। अब यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस पोस्टर रिप्रेजेंट। ये जो पोस्टर है ये क्या दिखाता है, तो इसमें किसके बारे में बताया गया है, इसमें बताया गया है कि पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर एंड वी शुड सेव इट फॉर फ्यूचर। की पेट्रोल और जो डीजल है वो हमेशा के लिए नहीं है, ये सीमित है, इसीलिए इन्हें फ्यूचर के लिए सेव करें। नेक्स्ट इज विच इज वन वे टू सेव ऑयल मेंशन इन द पोस्टर। इस पोस्टर में ऑयल को सेव करने का, ऑयल को बचाने का कौन सा एक तरीके के बारे में बताया गया है। तो क्या बताया गया है, स्विच ऑफ द इंजन व्हेन वी स्टॉप द कार। जब हम कार को कहीं रोकते हैं तो हमें इंजन को बंद कर देना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इन द ईयर 2017। 2017 जो ईयर, जो पोस्टर जो है कब का है, 2017 का है। तो इसमें जो पेट्रोल है वो कितने रुपए लीटर है, यानी कि इसकी क्या कॉस्ट है, तो इसमें क्या कॉस्ट है, 64.91 पर लीटर। नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन इन 4 to 5 लाइन। यहाँ पर ये पैसेज दिया गया है, इसे पढ़िए, ये लाइन है कुछ, तो इन्हें पढ़ना है और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके 4 to 5 लाइन में आंसर देने हैं। इन अ फ्यू मिनट, कुछ ही मिनट में, आर विलेज वॉज फ्लैट ऑन द ग्राउंड। हमारा जो गांव था वो जमीन पर था, यानी कि जमीन पर गिर चुका था, धंस गया था। ऑल आर थिंग्स, क्लॉथ्स, पॉट्स, ग्रेन्स एंड फूड, जो भी हमारा खाना था, कपड़े थे, चीजें थी, वर ट्रैप्ड अंडर द स्टोन्स, पत्थरों के नीचे दब चुके थे। मड एंड वुड फ्रॉम द फॉलन हाउस, जो गिरे हुए घर थे, उनकी जो मिट्टी थी, लकड़ी थी, पत्थर थे, उनके नीचे हमारा सारा सामान दब चुका था। एट द टाइम एवरीवन थॉट ऑफ 2 थिंग्स, उस समय सभी को जो है केवल 2 बातें याद थी। टू सेव द पीपल, की लोगों को बचाना, हु वर ट्रैप्ड, जो उसमें दबे हुए हैं, एंड टू ट्रीट द इंजर्ड, और जो घायल हैं उनका ट्रीट यानी कि उनका इलाज करना। द विलेज हॉस्पिटल वॉज ऑल्सो डैमेज, जो गांव का हॉस्पिटल था वो भी नष्ट हो चुका था। द डॉक्टर ट्रीटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ द विलेजर्स, जो डॉक्टर थे उन्होंने गाँव वालों की मदद से लोगों का इलाज किया। अब ये क्वेश्चन है, द अबव लाइन्स डिपिक्ट द सीन आफ्टर द अर्थक्वेक इन भुज। ये जो लाइन है ये भुज में आए अर्थक्वेक के सीन को डिपिक्ट करती हैं, दर्शाती हैं। अ विलेज इन गुजरात, जो भुज है वो एक गांव है गुजरात का। व्हाट प्रिकॉशंस विल यू टेक इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक, यदि भूकंप आ जाता है तो आप कौन कौन सी सावधानियां बरतेंगे। राइट अबाउट एनी 3 प्रिकॉशंस, तो आपको जो है कोई सी 3 सावधानियां यहाँ पर लिखनी है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि इफ पॉसिबल, यदि संभव हो,
वन शुड गो आउट ऑफ द हाउस इन द ओपन, कि हमें क्या करना चाहिए, खुले में घर से बाहर चले जाना चाहिए। इफ अनेबल टू गेट आउट ऑफ द हाउस, और यदि घर से जाना संभव ना हो, इट मीन्स बाहर निकलना संभव ना हो, देन वन शुड लाई डाउन ऑन द फ्लोर, तब जो है फर्श पर नीचे लेट जाना चाहिए। एंड हाइड अंडर अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल, और टेबल जैसी एक कोई मजबूत चीज के नीचे अपने आप को छुपा लेना चाहिए। होल्ड इट टाइटली, और इसे कसकर पकड़ना चाहिए, सो दैट जिससे इट डज नॉट स्लिप, ये खिसके ना, एंड गो अवे फ्रॉम अस, और हमारे पास से दूर ना जाए। नेक्स्ट इज डोंट स्केयर अदर्स, ऐसे समय में यानी कि जब ऐसी परिस्थिति हो तो हमें दूसरों को डराना नहीं चाहिए। वेट फॉर द वाइब्रेशन टू स्टॉप, और जब तक वाइब्रेशन स्टॉप यानी कि नहीं रुकती है तब तक इंतजार करना चाहिए, यानी कि वाइब्रेशन के रुकने का इंतजार करना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है ड्यू टू एक्सेसिव डायरिया और लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी और अधिक डायरिया होने के कारण देयर इज अ लैक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन आवर बॉडी, तो हमारे शरीर में जो है पानी और जो खनिज होते हैं उनकी कमी हो जाती है। फॉर दिस, और इसके लिए भी टेक ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसके लिए हम ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन लेते हैं टू मेक अप फॉर देयर डिफिशियंसी इन द बॉडी, जिससे हमारे शरीर में जो कमी आई है उसकी पूर्ति की जा सके। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट प्रिपेयर ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, आपको जो है ये एक्सपेरिमेंट करना है अपने क्लासरूम में, ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बनाना है। तो इसके लिए मटेरियल इसमें यूज होगा बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर, उबला हुआ ठंडा पानी, ग्लास, स्पून, सॉल्ट एंड शुगर। तो यहाँ पर जो है आपके जो टीचर हैं वो क्लास में आपको ये सभी जो मटेरियल है वो प्रोवाइड कराएंगे, तो आपको जो है ये एक्सपेरिमेंट करना है। तो सबसे पहले बॉइल अ ग्लास ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड कूल इट, एक गिलास गर्म पानी यानी कि उबले हुए पानी को ठंडा करें। डिजोल्व अ स्मॉल स्पून ऑफ शुगर इन इट, इसमें एक छोटी चम्मच शुगर जो है मिला लें यानी कि घोल दें। एड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और एक चुटकी नमक डाल दें। टेस्ट दिस सॉल्यूशन एंड सी, अब क्या करना है, सॉल्यूशन को जो है टेस्ट करें, चखें और देखें। इट्स टेस्ट शुड नॉट बी मोर सॉल्टी देन द टेस्ट ऑफ आवर टीयर्स, अब इस सॉल्यूशन का जो टेस्ट है वो हमारे जो टीयर्स होते हैं, इट मींस आंसू होते हैं, उनके टेस्ट से ज़्यादा सॉल्टी नहीं होना चाहिए। सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन ऑल्सो कॉल्ड ऑरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इज रेडी, अब जो है आपका ये जो है सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन जो है वो रेडी है, इसे ऑरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो आप अपनी इस प्रैक्टिस सेट को इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.